हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, बात होगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 30,000 पदों पर जल्द भर्ती। यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों में अब होगा बड़ा बदलाव। 27,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती विज्ञापन और बेसिक शिक्षा मंत्री आवास पर प्रदर्शन। तो सारी अपडेट्स पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखा जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है प्राथमिक विद्यालय, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी है तो कहीं ना कहीं छात्रों की कमी है। तो इन्हीं सभी अव्यवस्थाओं को लेकर कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है यहाँ पर राज्य सरकार को, और नोटिस भी जारी किया है। तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कितने स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है, बताए सरकार। हाईकोर्ट का कहना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि प्रदेश में कितने ऐसे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर एक भी छात्र नहीं पढ़ रहा है। कोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों की खस्ता हालत और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी सरकार से जानकारी मांगी है। मामले की सुनवाई कर रही 2 जजों की खंडपीठ ने यह आदेश नंदलाल की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में दारागंज स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय सहित कई विद्यालयों की बदहाल स्थिति का हवाला दिया गया है। मामले में प्रतिपक्षी खंड शिक्षा अधिकारी की एक जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया गया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में एक भी छात्र नहीं है। ऐसे अध्यापकों व शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही के कारण है। इसी प्रकार अन्य विद्यालयों में शिक्षा का स्तर काफी खराब है। कई शिक्षकों को कक्षा 4 के स्तर की अंग्रेजी भी नहीं आती, हिंदी भी शुद्ध नहीं है, विद्यालय के फार्मूले मालूम नहीं है। याची की ओर से कहा गया कि विद्यालयों की दुर्दशा के कारण अभिभावक अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में नहीं भेज रहे, जिससे छात्रों की संख्या शून्य हो गई है। कोर्ट ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से पूरे प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ने वालों बच्चों की संख्या का रिकॉर्ड भी मांगा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालयों की खस्ता हालत है। इसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में योग्य शिक्षकों की कमी है। चूंकि यहाँ पर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हुई थी उनसे शिक्षा का स्तर काफी हद तक तो बढ़ा है, लेकिन इसमें और भी सुधार की आवश्यकता है। चूंकि जब तक प्राथमिक विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता योग्य शिक्षक नहीं होंगे, मतलब जिनकी योग्यताएं नहीं है, टेट क्वालिफाइड और सुपर टेट क्वालिफाइड शिक्षक जब इसमें पढ़ाएंगे तभी शिक्षा की गुणवत्ता यहाँ पर आ पाएगी। अगर पर्याप्त मात्रा में शिक्षक रहेंगे बेसिक शिक्षा विभाग में तो अवश्य ही छात्रांकन भी बढ़ पाएगा। नहीं तो अगर शिक्षक ही नहीं है तो आप पहले से सोचें कि पहले छात्र खूब आ जाएं फिर इसके बाद शिक्षकों की भर्तियां करेंगे, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि पहले आप संसाधन जुटाइए और एक ऐसा माहौल क्रिएट करिए, विद्यालयों का भौतिक आकर्षण बढ़ाइए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे जो बेसिक नीड है, वो कड़ी है, वो शिक्षक ही है। जब तक शिक्षक नहीं होंगे तो फिर विद्यालयों में नामांकन कैसे बढ़ेगा। और गुणवत्ता योग्य शिक्षा भी यहाँ पर होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं स्केलिंग वगैरह भी टीचर्स की जानी चाहिए। और अगर आवश्यकता पड़े तो टीचर्स का एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, जिससे कि जो गुणवत्ता है वो शिक्षकों के अंदर बनी रहे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए एनसीटी ने भी नाम्स को निर्धारित किया था और उन्होंने 1 to 5 और 6 to 8 के लिए यहाँ पर टीटी का प्रोविज़न लाया था, और राज्य सरकार ने उससे बढ़कर सुपर टीटी का प्रोविज़न लाया था। तो अवश्य ही जो प्राथमिक विद्यालयों में इधर नई भर्तियां हुई हैं, जैसे 68,500 शिक्षक भर्ती हुई, 15,000 16,000 भर्तियां, मतलब जो टेट क्वालिफाइड शिक्षक पहुंचे हैं, तो उनसे अवश्य ही प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है और परिवर्तन भी हो रहा है। और आगामी समय में भी यहाँ पर दरकार है तो प्राथमिक शिक्षक भर्तियों की, जैसा कि 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए लगातार सर्द रातों में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनके बारे में सुध नहीं ले रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए 23 दिसंबर प्रातः 10 बजे इको गार्डन लखनऊ में एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी आयोजित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यही सभी बातें हैं जिनके आधार पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर आदेश भी जारी किए जाने चाहिए।
अब राज्य सरकार इसमें क्या कुछ जवाब लगाती है और इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, उसकी अपडेट आपको लगातार हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए ये डेट आप लोग कंफर्म कर लें, याद कर लें, 23 दिसंबर है, प्रातः 10 बजे इको गार्डन लखनऊ में अधिक से अधिक छात्रों को यहां पर पहुंचकर आवाज बुलंद करनी है, जिससे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो सके, चूंकि चुनाव आचार संहिता जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में कभी भी लग सकती है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे 30,000 पदों पर उत्तर प्रदेश में जल्द होने वाली है भर्ती, और साथ ही साथ यूपी SSSC भर्तियों में करेगा अहम बदलाव। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अब बड़े शहरों में ही होंगी भर्ती परीक्षा और इनके केंद्र वहीं बनाए जाएंगे। आंखों की पुतली की स्कैनिंग भी की जाएगी। यूपी में टीटी का पर्चा लीक होने के बाद आयोग और अधिक सतर्कता बरत रहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार का कहना है कि मुन्ना भाइयों को रोकने के लिए अंगूठे का निशान, आंखों के पुतलियों की स्कैनिंग की व्यवस्था कराई जा रही है। प्रश्न पत्र लीक या आउट न होने पाए, इसके लिए अधिक पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एजेंसियों का चयन पर्चा बनवाने, इसे कोषागार में रखने और इसकी गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहे हैं। और आयोग की टीम रखेगी नजर। आयोग की होने वाली सभी भर्तियों पर एक टीम नजर रखेगी। आयोग के वरिष्ठ सदस्यों की एक टीम बनाई जाएगी और इस टीम की निगरानी में परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाएगा। डीएम से स्कूलों की सूची मांगी जाएगी और उनके द्वारा जो भी सूची दी जाएगी उसका परीक्षण कराया जाएगा और गैर दागी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। और प्राथमिकता के तौर पर केंद्र बनाने के लिए सीसीटीवी और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का भी जरूरी होना सुनिश्चित किया जाएगा। छोटे शहरों में बहुत जरूरी होने पर ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। आयोग परीक्षा केंद्र बनाने के संबंध में जल्द ही नया दिशा निर्देश जारी करेगा और जल्द होनी है 30,000 पदों पर भर्तियां। देखा जाए तो एएनएम के 9,212 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है। लेखपाल के लिए 7,882 पदों पर भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन निकालने की तैयारी है। और इसके अलावा कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक समान योग्यता वाले 2,500 पद, कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक समान योग्यता वाले 2,000, प्रयोगशाला एक्सरे तकनीशियन के 1,200 पदों समेत अन्य रिक्त पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि दिसंबर माह में इन सभी भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और चुनाव आचार संहिता से पहले 30,000 पदों पर भर्तियों का कार्यक्रम पूरी तरीके से तैयार होकर एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। तो अगर इन भर्ती परीक्षाओं में से किसी भी परीक्षा से संबंधित जो योग्यता आप रखते हैं तो अवश्य ही उसकी तैयारी बड़े तेजी के साथ आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि परीक्षाएं भी यहाँ पर अगर विज्ञापन निकलेगा तो परीक्षाएं हो जाएंगी। चुनाव आचार संहिता का उसमें कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। अब दोस्तों देखा जाए तो 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जल्द जारी किया जा सकता है। अधियाचन के लिए पोर्टल 20 तारीख तक के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि इसके पहले जो अधियाचन मंगाए जा रहे थे तो उनमें क्या हुआ था, कई विद्यालयों से अधियाचन अभी अप्राप्त थे, जिस वजह से यहाँ पर सारे अधियाचन एक साथ आ जाएं, इसके लिए थोड़ी सी डेट को एक्सटेंड किया गया है। और चेयरमैन साहब ने आश्वस्त किया है कि भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जैसे ही रिक्त पदों का आंकड़ा जुट जाता है तुरंत शासन को अनुमोदन के लिए भेज दिया जाएगा। और शासन जैसे ही हरी झंडी देता है तो 27,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन अतिशीघ्र जारी कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहें और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी इसी महीने के अंतिम दिनों में आ सकता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। अब देखा जाए दोस्तों तो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का मंत्री आवास पर प्रदर्शन हुआ है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का घेरा आवास, पुलिस से हुई झड़प। यहां पर देखा जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में नियमानुसार आरक्षण लागू न होने की वजह से यहां पर शनिवार को अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी के डॉलीबॉग स्थित आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान दोनों पक्षों में धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। बाद में पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का कहना था कि इस भर्ती में ओबीसी के 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया। एससी वर्ग का 21% की जगह 16.6% आरक्षण दिया गया। ओबीसी वर्ग को उनके कोटे की 18,598 सीटों में से मात्र 2,637 सीटें दी गईं। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया। अभ्यर्थियों का कहना था कि इस गड़बड़ी की जानकारी के बावजूद बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री विधानसभा में गलत बयान दे रहे हैं और पुलिस का सहारा लेकर उनके आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन अब और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में सुमित यादव ये सब जो है बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी साथ में शामिल रहे हैं। तो दोस्तों
इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो होता है इंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।